मैम आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जब जान कुमार शानू बिग बॉस के घर में गए हैं, तब आप कितना फॉलो कर रही है बिग बॉस 14 को? जी, मैं तो 24 घंटा फॉलो कर रही हूँ, वूट में देख रही हूँ। ओके, तो कितना एंजॉय कर पा रही हैं बिग बॉस 14 को आप? बिग बॉस 14 को बहुत एंजॉय किया बिकॉज आई एम रेगुलर। मैं 14 साल से ही देख रही हूँ बिग बॉस। आई एम ग्रेट फैन ऑफ बिग बॉस। तो इस टाइम जान थे तो इट वाज वेरी मच इंटरेस्टिंग। अभी जान वापस गए तो और इंटरेस्टिंग लग रहा है, देख रही हूँ एंड रियली एंजॉयिंग। जैसा कि आपने बोला कि आप स्टार्टिंग से बिग बॉस को देख रही हैं, 14 साल से देख रही हैं। सो हाँ जी, हाँ जी, यस। इतनी बड़ी फैन हैं आप बिग बॉस की, और आपके बेटे गए थे बिग बॉस 14 में और अभी फिर से एक बार गए हैं। सो आपको कैसा फील होता है? जब पहले तो जब इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिलता है तो? इट्स अ ह्यूज ह्यूज प्लेटफॉर्म जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि जान बिग बॉस में जाएगा। जब जान गया था इट वाज लाइक ए ड्रीम, कि मैं जो चीज मैं इतना जानती हूँ, इतना देखती हूँ, इतना देखा मैं, उसमें मेरा जान गया तो इट वाज रियली टू गुड टू, इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी टू बिलीव शुरू में। बट देन नाउ इट्स आई स्टार्टेड एंजॉयिंग बिकॉज दिस टाइम ऑल्सो अगेन जान अब फिर दोबारा गया। तो यस, आई एम रियली हैप्पी एंड watching every day, every second, I must say. ओके, जिस तरह से आप फ़ॉलो कर रहे हैं बिग बॉस 14 को, तो जान कितना बिग बॉस को फ़ॉलो करते हैं? कितना सीज़न देखे हैं वो? ये ये जानना चाहूँगी। जान ने भी बिग बॉस तो काफी देखा, मेरे साथ साथ ही देखता है जान। बिकॉज जान मेरे साथ ही सोता है, हम लोग रात को देखते हैं। तो यस, बोथ ऑफ अस टुगेदर हम लोग देखते हैं बिग बॉस। ओके, तो जान की जर्नी के बारे में क्या बताना चाहेंगी कि पहले जो बिग बॉस 14 से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, फिर वो बाहर निकले, वो जर्नी को पहले आप कैसे देखती हैं? देखिए, जान जब शुरू में गया था आई वाज नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज बहुत सारा टॉपिक लेके, पर्सनल, इनसाइड द हाउस, बहुत गलत गलत बातें आ रहे थे। आई वाज रियली नॉट हैप्पी, वेरी, बहुत तकलीफ में भी हुआ, हर्ट हुई थी बहुत। एंड डिसरेस्पेक्टफुल बातें भी हुए थे। तो आई वाज नॉट रियली हैप्पी एट ऑल। बट जब जान आ गए तो दुख हुआ था, बट एट द सेम टाइम आई थॉट चलो बाबा, हो गया, वो प्रॉब्लम से निकल आए। बट आई मस्ट टेल यू वन थिंग, अभी जान दोबारा गए तो यस, now Jan more confident, even I am also very much confident now with Jan, and Jan जाके अच्छी तरह से अपना ड्यूटी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यस, आई एम हैप्पी। या जिस तरह से पहले जान गए थे, तो एक ऑडियंस को मतलब ऐसा भी फील हो रहा था कि खो गए हैं, फिर घर से बाहर आए हैं, फिर जान घर में एंट्री लिए हैं। तो इस बार क्या-क्या उन्होंने प्रिपेयर किया है या फिर क्या कुछ करना चाहते हैं जो पिछली बार नहीं उन्होंने किया? देखिए, पिछले बार तो देखिए, बिग बॉस इज अ टफ प्लेस टू, उधर रहना इतना आसान नहीं है, वेरी डिफिकल्ट। फिर भी राइट, तो जान 7 8 ऑलमोस्ट 2 मंथ्स सस्टेन कर गया था जान उधर। बट वो जब निकल आए, यस, नाउ ही नोज द गेम। उनको अभी मालूम पड़ गया कौन उनके पीछे क्या क्या किया। तो वंस यू नो व्हाट ऑल दे हैव डन बिहाइंड योर बैक, so it become little easy, and now, no more thing than that, now Jan is no more a contestant, है ना? तो राइट। yes, not, I think he must be enjoying now Big Boss. ओके, जिस तरह से जान की निक्की के साथ बॉन्डिंग थी, वो कितना पसंद आ रहा था और अभी तो कनेक्शन बनकर गए हैं निक्की तंबोली की, तो उसके बारे में कुछ बताइए मैम? देखिए, जान का निकी का बॉन्डिंग मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा था। आई डोंट लाइक ऑल दिस काइंड ऑफ चिप पब्लिसिटी, मुझे अच्छा नहीं लगता। आई वाज ओके। नेवर इन फेवर ऑफ दिस। बट द सेकंड थिंग, जिस तरीके से निकी ने बार बार जान को गलत तरीके से कुछ किया, बोला लास्ट में जो बोला, एंड आफ्टर दैट मैंने बिग बॉस देखना बंद कर दिया था। ऐसे दैट इज देयर इज नो लिमिट ऑफ स्लैंग लैंग्वेज, स्लैंग बातें। बट यस, इट वाज नॉट वेरी हैप्पी, इट वाज नॉट अ वेरी हैप्पी, things to remember. It was like that. जिस तरह से जान है बहुत काइंड हार्टेड है, बहुत ही सॉफ्ट दिल के हैं वो, तो क्या इस तरह से होना चाहिए बिग बॉस के घर में? और हर लोग यही उनको बस समझाते नज़र आए थे कि आप जिस तरह से खेल रहे हो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनो, थोड़ा ये करो, वो करो, ऐसा समझाते सब नज़र आए थे जान कुमार शानू को। सो क्या लगता है कि बिग बॉस में ये Yes, you सॉफ्टनेस are right. नहीं, Big Boss is not a place for soft people. हाँ, जान इज ओवर सॉफ्ट, ऑलवेज इज अ वेरी काइंड हार्टेड, फॉरगिवनेस बहुत ज्यादा होता है जान में। एंड ही इज नॉट ए फाइटर, वो लड़ाई करना, झगड़ा करना जान का बस की बात नहीं, उसने कभी भी नहीं किया। तो यस, आई मस्ट से इट वाज नॉट द राइट प्लेस फॉर जान। बट आई मस्ट से वन थिंग, कि दुनिया ने ये भी तो देखा कि कोई काइंड हार्टेड पर्सन आल्सो कैन कम टू बिग बॉस। इट इज नॉट दैट यू हैव टू कम एंड हमेशा आपको फाइट करना पड़ेगा, लड़ाई करना पड़ेगा, झगड़ा करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। हाँ, राइट मैम।
सो मैम आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से जान की एंट्री हुई थी सबसे पहली बार बिग बॉस 14 में वो देखकर आप कैसा फ़ील की थी? और फिर से एक बार एंट्री हुई है। सो वो कैसा आपको फ़ील करवाता है जब वो इतने बड़े मंच पे रहते हैं, सलमान खान इंट्रोड्यूस करते हैं? यू नो इट वाज लाइक ए ड्रीम जब सलमान जी ने फर्स्ट जान को, एक ही कंटेस्टेंट को रिवील किया था उन लोगों ने बिग बॉस में, दैट वाज जान। उनके या बाद सबने डायरेक्टली बिग बॉस में गए, बट जान का रिवील हुआ था। इट वाज लाइक यू नो ड्रीम से भी मैं ज्यादा बोलूंगी, बिकॉज जान को गाना गाना ही है, वो बेचारा गाना गाएगा, ठीक किया। और उन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत किया, सीखा। सबसे बड़ी बात है, आई विल ऑलवेज टेल माई चिल्ड्रन, सबको मैं बोलती हूँ कि आपको आपका सब्जेक्ट जानना पड़ेगा। कोई गाता है बोल के आप गाने जाओगे, कोई सुनता है बोल के आप सुनने जाओगे, दैट इज नॉट द फॉर्मेट ऑफ सक्सेस और यू नो गो अहेड इन लाइफ। तो जान ने बहुत किया, ऐसा मेहनत किया, बहुत सीखा। जान ने बहुत सीखना बाकी है, अभी बहुत सीखेंगे जिंदगी में। जब बिग बॉस में मैं जान को देखा था, इट वॉज मोर देन ए ड्रीम। एंड मुझे लगा था कि मेरा बच्चा का नैया कहीं लग गया, पार लगा। बहुत ज्यादा भटक रहा था वो। तो आई मस्ट से थैंक्स टू बिग बॉस, थैंक्स टू सलमान खान, थैंक्स टू एंडोमोन, यू नो सबको बहुत बहुत थैंक्स कि जान को एक किनारा मिला। आई मस्ट से ही गॉट द रिकॉग्नाइजेशन, सबका प्यार मिला, सपोर्ट मिला, इट वाज नाइस। राइट मैम, जिस तरह थैंकफुल से टू बिग बॉस। हाँ, जिस तरह से जान को भी प्यार मिला है, बहुत ही वो देखने लायक था। जान की भी फैन फॉलोइंग बहुत काफ़ी बढ़ गई थी जब बिग बॉस में आए थे वो। सो क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट मिला है उनको जो उन आपके दिल के करीब है, जो आपको उनके लिए मिला है कॉम्प्लीमेंट्स? देखिए, जान के लिए मुझे हमेशा मेरे तीनों बच्चों के लिए मुझे हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स भी, हमेशा। मेरे दोनों बच्चे दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइफ। मेरा बड़ा बेटा इज अ वेरी ब्रिलियंट बॉय, स्टडी इन दून स्कूल में पढ़ाई किया मेरा बेटा ने, मेरिट पे। इंजीनियरिंग किया मणिपाल से, यूएस से गया पढ़ने, मास्टर करने। मेरा सेकंड सन इज आल्सो टॉपर 10th स्टैंडर्ड। तो मुझे, एंड देन ही हैज फिनिश हिज एजुकेशन फ्रॉम सिंगापुर बोर्ड्स। तो जान ने भी बहुत म्यूजिक में किया, एंड जान ने ग्रेजुएशन किया फ्रॉम मिठीबाई कॉलेज। तो हमेशा मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते गए बच्चों के लिए, डेफिनेटली। बट जान के लिए बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट्स मिला। जान को शायद मैंने ही सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट्स दिया कि मैंने जान का नाम जान रखा था। आई फील हैप्पी अबाउट इट। यस। ओके। जान जन्म लेने के टाइम ही मैंने जान को कॉम्प्लीमेंट्स दे दिया था, दैट यू आर गोइंग टू बी द जान ऑफ सो मेनी पीपल। मैम आप पे कितनी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं? आप किस तरह से मैनेज करती हैं? ये जानना चाहूँगी। क्या मैनेज करती हूँ जरा बताइए। जिस तरह से आप अपने बच्चों को इतना अच्छा समझाती हैं, इतने अच्छे प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँचाती हैं, जैसा आपने बोला कि एक ड्रीम कम ट्रू हो गया, जैसे जान गए, सो आप किस तरह से ये मैनेज कर पाती हैं और किस तरह से आगे आप लेकर जाना चाहती हैं अपने बच्चों को और? देखिए, भगवान जी ने साथ दिया हमेशा मेरा, मेरी माँ, मेरे बाबा, गुरुजनों का आशीर्वाद हमेशा साथ में था। नहीं तो बॉम्बे इज नॉट अ वेरी इजी प्लेस दैट यू कैन सर्वाइव with your own dignity, respect, and 3 kids. They are, Jan was not even born. तो मेरे तीनों बच्चों को लेके it was a nice journey. It was a very, I must say, it was my struggle, but I am happy कि मेरे बच्चे खुश हैं. That is, I am thankful to God कि मेरे बच्चों को हर खुशी दे। उन लोगों ने खुशी से बहुत वंचित रहा, बहुत डिप्राइव किया उन लोगों ने। उन लोगों को बहुत डिप्राइव किया गया मेरे बच्चों को। बट गॉड इज काइंड, भगवान जी सब देंगे उन लोगों को। ये मैं हमेशा हर सांस में भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चों को हर खुशी देना तू। ओके मैम। सो मैम आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से जान घर में अभी परफ़ॉर्म कर रहे हैं, वो कितना पसंद आ रहा है? आपको कनेक्शन बनकर गए हैं निकी तंबोली के, हालाँकि उनकी बॉन्डिंग आपको नहीं पसंद है, फिर भी निकी तंबोली को वो जिस तरह से स्टार्टिंग से लेकर अभी तक सपोर्ट करते आ रहे हैं, जो वो अपना प्योर बॉन्डिंग है फ्रेंडशिप का, वो बिल्कुल नहीं तोड़े हैं। वो एक तरह से वो सॉफ्ट पर्सन हैं, चाहे उनको कोई भी कुछ भी कह दे, पर वो अपना सॉफ्टनेस कभी नहीं छोड़ते हैं। सो इस बारे में देखिए क्या बोलना जान को चाहेंगी? देखिए जान को एजाज खान जी ने जान को टॉयलेट में हाथ दे दिया। हुँ। यू रिमेम्बर? या टॉयलेट में हाथ डालने के लिए बोला था, जान ने बहुत किया था। टफ था। लेकिन हाँ। जान जान अभी भी बहुत प्यार करते हैं एजाज को। एजाज भाई बहुत प्यार है। जान बेसिकली इज अ वेरी प्यारा बच्चा। वो सबको प्यार करता है, वो कभी किसी के ऊपर हेट्रेड रखना, झगड़ा करना, उस चीज को लेके बोलते रहना, इज नॉट दैट काइंड ऑफ ए पर्सन। मुझे कभी कभी गुस्सा आता है जान के ऊपर इसलिए, बट ही इज द सेम, वो जान ही है। वो ऐसे ही है। उनके लिए वो उसकी बस की बात नहीं है कि किसी किसी को भी हेट करे। किसी को भी जो जान के बारे में बहुत खराब भी बोले हैं, उनको भी जान प्यार करता है, दैट आई नो।
हाँ, ये जान कुमार शानू में मैं भी सोचती हूँ कि एक एक ये स्पेशल क्वालिटी है उनमें जो बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। हाँ जी, हाँ जी। मैम अभी जब घर इज़ में वो गए हैं, जो परफ़ॉर्म कर रहे हैं, वो तो अच्छा लग ही रहा है निक्की के लिए। साथ ही साथ ज्योतिका दिलैक गई हैं, रूबीना दिलैक की बहन, उनके साथ भी थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप बनते हुए नज़र आ रही है, बातचीत होते हुए नज़र आ रही है। वो देखने में बहुत ही क्यूट लग रहा है लोगों को। आपका देखिए, क्या कहना है? आप लोगों को ये सब दिखता है बहुत ज्यादा, क्योंकि ही इज इनसाइड द हाउस, बट ज्योतिका और जान उन लोग क्वारंटीन में एक ही होटल में थे। तो ओके, तब मैं भी बात करती थी ज्योतिका से। इट इज नॉट दैट कि अभी अंदर जाके उन लोगों को मिले और बात किए, नो। जान और ज्योतिका वॉज इन द सेम होटल एंड पारस वॉज ऑल्सो देयर। एंड जो और एक सिंगर गया अभी अभी, या तोशी, वो ही हाँ, वाज आल्सो तोशी। देयर। हाँ। इन लोगों ने बहुत एक ही साथ बहुत अच्छी जगह में एक ही साथ बहुत अच्छा टाइम पास बीता। तो अभी उधर भी गए, बहुत अच्छे लग रहे हैं देख के, नथिंग न्यू। ओके। सो मैम आपसे जानना चाहूँगी कि जान कुमार शानू ने ऐसा किया जैसे उनकी बहन ज्योतिका दिलनायक है वो नहीं कर पाई। रूबीना दिलनायक के बारे में जो जैस्मिन बाहर कभी गलत बोलते नज़र आ रही थी कि वो माइंड से खेलती है या फिर अपना गेम थोड़ा अपने तरीके से खेलती है। ये जान ने रूबीना दिलनायक को बताया। क्या ये सही आपको लगा था कि बताना चाहिए था रूबीना दिलनायक को? देखिए, उनको बताना जैस्मिन चाहिए की था, सच्चाई इसीलिए मैं आपको हाँ, बताती हूँ। इसीलिए मैं बताती हूँ, आपको बताना चाहिए था। आई थिंक जान टुक द राइट डिसीजन, क्योंकि इट्स अ गेम जिधर आपने बहुत मेहनत किया। रूबीना ने बहुत मेहनत किया, बहुत बर्दाश्त किया, बहुत सैक्रिफाइसेस किया, वो उधर तक पहुंचा। अगर जान बिने वेल विशर बाहर आके वो जस्मीन का सच्चाई जान गए, जब वो जब अंदर गए, आई थिंक इट वाज हिज फर्स्ट ड्यूटी टू इन्फॉर्म हर, सो दैट वो उसका और भी अपना निखार आए गेम में। उनको सच्ची बात बोल देना, रूबीना का सिस्टर को भी बोलना चाहिए था। और जान ने बोल दिया तो अच्छा किया, बिकॉज यू नो रूबीना का अभी अभी अब 8-10 दिन बाकी रह गया। तो उसमें वो बहक नहीं जाता तो अच्छा होता ना, किसी को ट्रस्ट कर लेता, गलत हो जाता। ऑलरेडी अभिनव इज नॉट देयर। तो आई थिंक जान ने बहुत सही काम किया, बोल दिया। ओके। अभिनव का निकलना कितना शॉकिंग लगा आपको? देखिए, अभी तो ऐसा शौक हमें बहुत मिलेगा, क्योंकि मैं हर साल बिग बॉस देखती हूँ, लास्ट में बहुत दुखी होती हूँ कि बाबा ये आउट हो गया, ये आउट हो गया, चला गया। यस, बट बिकॉज नाउ जान इज देयर इनसाइड द हाउस, हमको मालूम पड़ता है। बट ये देखिए, एक ही घर से दो जन तो ट्रॉफी नहीं लेते ना। चलिए ना, अच्छा हुआ पहले चले गए, अभी 10 दिन में तो आए भी जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। रूबीना विल टेक द ट्रॉफी, डोंट वरी। ओके, रूबीना का गेम के बारे में क्या बोलना ट्रॉफी चाहेंगे? तो जब आप रूबीना ही ऐसा लेके बोल रही हैं कि रूबीना ही ट्रॉफी लेकर जाएँगी, आप अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल सकती हैं क्योंकि आपने सारे सीज़न को फ़ॉलो किया। तो मैं नहीं बोलना चाहूँगी कि नहीं ले जाएँगी, आपको एक्सपीरियंस बहुत है। सो आपको बताना आपसे पूछना चाहूँगी कि रूबीना का गेम कैसा लगा आपको जिस तरह से वो स्टार्टिंग से खेल रही हैं? देखिए, रूबीना इज फ्रॉम ए वेरी गुड फैमिली, शी इज अ डिग्निफाइड गर्ल एंड शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। रूबीना का हर एक अदा मुझे अच्छा लगा। शी इज अ ब्रिलियंट डांसर, विद रिदम वो डांस करती है, वो जब टप 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 नहीं करती है, डांस करती है। एंड शी बहुत अच्छे कपड़े पहनती है, शी इज वेरी प्रिटी। एंड कितना अच्छे तरीके से किचन को संभालती है, सबको खाना खिलाती है। उसके बाद भी वो देखिए टॉप में जा रही है। शी डिजर्व टू बी अ विनर। मुझे बहुत प्यार आता है रूबीना के ऊपर, अभिनव के ऊपर, कि उन लोगों का लाइफ का इतना बड़ा प्रॉब्लम, इतना बड़ा स्ट्रगल लेके वो लोग गेम में आए थे। वो लोग इनसाइड आउटसाइड बोथ द वे दे वर फाइटिंग। वो लोग अंदर से भी दोनों फाइट कर रहे थे। उनको उनका जो स्टोरी उन्होंने बताया, भगवान करे कभी दोनों अलग ना हुए, या खुश हम रहे। या मैम भगवान हम जी लोग भी भी यही चाहते नहीं वो चाहेंगे। लोग अलग हो जाए, भगवान जी चाहते नहीं वो लोग अलग हो जाए, इसीलिए भगवान जी उनको भेज दिए बिग बॉस में। दे गॉट ए चांस टू अपने आप को पहचानने के लिए मौका मिला। एंड आई लव टू सी देम टुगेदर ऑलवेज। दे डिजर्व टू बी टुगेदर। वेरी अ नाइस गर्ल रूबीना एंड अभिनव बोथ। यस मैम, मैं भी आपसे सहमत करती हूँ क्योंकि जो भी उनके फैन्स थैंक हैं उनको यू। काफ़ी सपोर्ट करते हैं और उन दोनों की बॉन्डिंग को काफ़ी प्यार भी देते हैं और मुझे भी उनकी बॉन्डिंग काफ़ी पसंद आती है। सो भगवान करे कि हाँ, वो दोनों हमेशा साथ रहे। खुश रहे, या हमेशा साथ रहे, खुश रहे। शी डिजर्व टू बी, शी एक इंसान उनके अंदर इतना तकलीफ यार, उसके बाद भी सबको खुश रखना, बिग बॉस जैसे जगह में आके सस्टेन करना, नॉट सो इजी। जो भी आया है बिग बॉस में, किसी के पास इतना पेन नहीं है जो रूबीना लेके आई अपने साथ, और उसका हस्बैंड, दोनों को गॉड ब्लेस देम। और जिस तरह से रूबीना को भी उनके फैन्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो आप देख ही रही होंगी मैम घर के बाहर से। यस, आई एम वन ऑफ देम। आई एम वन ऑफ देम, इवन आई सपोर्ट रूबीना। आई ओके लव मैम। हर, गॉड ब्लेस हर। जिस तरह से रूबीना का बॉन्डिंग है राहुल के साथ, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे मैम?
देखिए बॉन्डिंग नहीं, एक्चुअली यू नो रुबीना इज अ वेरी शार्प गर्ल, शी इज वेरी स्मार्ट एंड वेरी नॉलेजेबल गर्ल। वो जो भी बोलते हैं ना, वो चीज राहुल को लगता है। इवन राहुल इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट, आई अप्रिशिएट राहुल, राहुल जी। बट दोनों का झगड़े का तरीका, जो झगड़ा होता है ना, इवन अभिनव को राहुल ने जो जो भाषा में झगड़ा किया, जो जो लैंग्वेज बोला, दैट वाज रियली डर्टी, ओके, अच्छा नहीं था। अली और जैस्मिन के प्यार एंड के बारे इवन में क्या बोल हाँ, इवन इवन आई विल नॉट ब्लेम राहुल ऑल्सो, क्योंकि इतना दिन बिग बॉस में रह के इंसान का दिमाग ही खराब हो जाता है। तो राइट वो मैम। भी छोटा बच्चा ही है, मुझसे बोल दिया तो इट्स ओके। अभी वो समझ भी जाए, ही इज अ समझदार बॉय, ही इज अ वेरी मच समझदार बॉय राहुल। तो शुरू में हो सकता है मिस्टेक हो गया उनसे। एंड जस्मिन एंड रूबी एंड व्हाट यू से, एली। जैस्मिन और अली की बॉन्डिंग, जो उनका रिश्ता प्यार का है, वो कितना आपको पसंद आता है, कैसा लगता है? ओके, 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 और दिशा और ओके लगता है, हाँ, ओके लगता है बिकॉज जैस्मीन के अंदर बहुत क्रोध ज्यादा है। वो भूल ही नहीं पा रहे, वो बोलते ही जा रहे हैं अबाउट रुबीना, रुबीना। दिस इज ए बेसिक, यू नो, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। तो आप जब एक बात को इतना बोल रहे हो, आप तो दैट इज योर नेचर। इतना नेगेटिविटी, इतना नेगेटिविटी, इतना बोलते ही जा रहे हैं, यू नो। आई एम नॉट लाइकिंग हर टू सी ऑन स्क्रीन एट ऑल। ओके। क्योंकि जब भी देखो गलत बोल रही है, जब भी बोलो रुबीना के पीछे बोलते ही जा रहा है, इट्स नॉट राइट। अच्छा, अभी निक्की और रुबीना की दोस्ती चल रही है, वो कितना फेक और रियल लग रहा है आप लोग को? आई डोंट नो अबाउट निकी का तो निक्की किसी और के साथ रुबी भी मैंने फ्रेंडशिप नहीं देखा, अभी कोई नहीं है बोल के शायद रूबीना को पकड़ लिया। बट रूबीना का जो दिमाग, मेंटल स्टेट है, उसमें जो सलमान जी ने बोला, मुझे भी वही लगा कि रूबीना को बहुत बार, जब उन्होंने सबको तरीका सिखाया, निकी को भी सिखाना चाहिए था। ओके। सो मैम, आपको क्या लगता है कि टॉप 3 में कौन-कौन होंगे? टॉप 3 में होंगे रूबीना, राखी, एंड आई थिंक सो रूबीना, राखी एंड राहुल होना चाहिए। ओके, राखी कितना एंटरटेनमेंट देती हैं आपको? क्या लगता है कि वो चीप एंटरटेनमेंट होता है राखी या फिर तो सीरियसली एंटरटेनिंग लगता है आपको? देखिए, चीप एंटरटेनमेंट बोलूंगी, एंटरटेनमेंट इज एंटरटेनमेंट। अब जिस तरीके से करो करो, बट देयर इज ए लिमिट डेफिनेटली। जब तारीख में शुरू में आया था राखी, इट वाज वंडरफुल। हम सबको एक रिफ्रेशमेंट होता है ना, ऐसा लग रहा था। मस्ती कर रहा था, जूली बन रही थी, रूबी नवक के हस्बैंड के पीछे हाथ धो के पड़ गई थी। एवरीथिंग वाज नाइस। बट उन्होंने लास्ट में जो किया, जिसके लिए सलमान जी ने उनको समझाया, दैट वाज रियली बैड एंड रियली नॉट एक्सेप्टेबल। रूबीना को, रूबीना जो पानी फेंक के मारा, कोई और होता तो कुछ और कर देता। बट जिस तरीके से सलमान जी ने समझाया, तब मेरे को भी लगा कि इट्स, यस, इट इज नॉट दैट दिस वे। बट यू नो, इट वाज नॉट अ वेरी टेस्टफुल थिंग, इट वाज नॉट गुड। ओके। सो आपको क्या लगता है मैम कि डिजर्विंग विनर कौन होगा? आप तो बोल ही रूबीना, दी है कि रुबीना, हाँ। रूबीना। ओके, सो लास्टली आप और क्या कुछ बोलना चाहेंगी मैम? मैं बिग बॉस को थैंक्स बोलना चाहूंगी, मेरे जान को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में उन्होंने बुलाया, इतना बड़ा ब्रेक मिला मेरे बच्चे को, सारेगामा के साथ गाना गया। अभी अभी उन्होंने और एक गाना रिलीज किया विद हाँ, बेइंतहा उनका साइली, देखिए एल्बम आप। या मैंने देखा, मुझे उनका भी काफ़ी एल्बम जो पसंद आया। बहुत अच्छा चल रहा है। हुँ। उन्होंने और एक गाना रिलीज किया, आपने सुना? सारेगामा से आया नखरे वाली। नहीं, मैं सुन नखरे वाली लूँगी भी अभी। बहुत अच्छा चल ओके रहा है। मैम। हाँ, जरूर सुनिएगा, डोंट मिस इट। ये देखो, ओके मैम, ओके। दिस इज फ्रॉम सारेगामा, नखरे वाली। एंड और एक गाना आ रहा है, जान, जब जान हाउस में ही रहेगा, और एक गाना आएगा, दैट इज जरा जरा फ्रॉम सारेगामा। उसके ओके, बाद और एक मैशअप आ रहा है, 4 बंगाली फिल्म में गाना गया है। तो आई मस्ट से थैंक्स टू बिग बॉस एंड थैंक्स टू सलमान खान, थैंक्स टू ऑल द ऑडियंस, जान को जिन लोगों ने एनकरेजमेंट दिया, प्यार दिया, जान का गाना सुना। थैंक्स ओके। टू ऑल ऑफ यू। मैम, एक एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी कि क्या जान सिर्फ़ सिंगर मतलब बनकर रहना चाहेंगे या फिर एक्टिंग में भी हाथ आज़माएँगे? मत बोलिए, बहुत लोगों ने ऑफर दिया, मैं सुन के भी नहीं सुनती हूँ, जान के भी नहीं जानती हूँ। आई वांट हिम टू सिंग। पहले ओके मैम। गाना तो गा ले अच्छी तरह से। हुँ, यस, ओके मैम। वो फिल्म का ऑफर भी आया, बहुत सारा, बहुत लोगों से आया, बट नो, पहले गाना गा ले अच्छी तरह से। जो ओके, करना है पहले वो कर लो, बाद में देखेंगे। ओके मैम। नाइस टू टॉकिंग यू मैम। थैंक यू। सेम हियर, सेम हियर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम।